सुबह की धूप शर्मा जी की रसोई में दाखिल हुई। प्रिया ने मेज पर रखे बड़े डिब्बे को खोला। अंदर से चमकता हुआ शेफ प्रो 3000 बाहर आया। यह एक स्मार्ट कुकिंग गैजेट था। प्रिया ने गर्व से उसे प्लग में लगाया। स्क्रीन पर नीली बत्तियां चमकने लगीं। तभी रसोई के दरवाजे पर आहट हुई। कमला जी अंदर आईं। उन्होंने 30 सालों से बिना किसी मशीन के पूरे परिवार का पेट भरा था। कमला जी ने उस मशीन की ओर इशारा किया और पूछा, यह क्या बला है? प्रिया ने मशीन के बटनों को सेट करते हुए कहा, माँ जी, यह सब कुछ खुद करता है। आज मैं साबित कर दूंगी कि स्मार्ट कुकिंग सबसे बेहतर है। कमला जी ने अपनी जगह पर रखा लकड़ी का बेलन उठाया। उन्होंने कोई बहस नहीं की, बस बेलन को हाथ में घुमाते हुए कहा, ठीक है, अपनी तकनीक आजमा कर देख लो। चुनौती शुरू हो चुकी थी। प्रिया ने गैजेट के ऐप को फोन से जोड़ा। कमला जी ने अपनी कुर्सी खींची और शांति से चाय का घूंट लिया। रसोई में सन्नाटा था, लेकिन हवा में तनाव बढ़ रहा था। प्रिया ने मशीन का बटन दबाया। मशीन के चलने की हल्की गुनगुनाहट रसोई में गूंजी। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। वह अपनी जीत के प्रति आश्वस्त थी, जबकि कमला जी ने अपनी नजरें मशीन पर जमा दी थी। एक तरफ बिजली से चलने वाली मशीन थी, तो दूसरी तरफ 30 सालों का अनुभव। प्रिया ने पहली सेटिंग चुनी। चुनौती का पहला चरण शुरू हो चुका था। प्रिया ने गैजेट के पैनल पर आलू स्लाइसिंग विकल्प को चुना। मशीन के अंदर के ब्लेड अचानक तेज गति से घूमने लगे। रसोई में धातु के टकराने की तीखी आवाज गूंजी। अगले ही पल आलू के टुकड़े कंट्रोल से बाहर होकर चारों तरफ हवा में उछलने लगे। एक टुकड़ा सीधे रसोई की दीवार से टकराया, दूसरा अलमारी पर जाकर लगा। प्रिया ने मशीन को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी एक कटा हुआ आलू उसके चेहरे पर आकर जोर से लगा। फर्श पर आलू के टुकड़ों का ढेर लग गया। प्रिया हड़बड़ाकर पीछे हटी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने मशीन का स्विच बंद करने की कोशिश की, लेकिन उपकरण की गति और बढ़ गई। कुछ सेकंड तक रसोई में आलू के टुकड़ों की बारिश होती रही। अंत में मशीन के भीतर से एक अजीब सी चरमराहट की आवाज आई और वह रुक गई। सन्नाटा छा गया। प्रिया के चेहरे पर आलू का रस और टुकड़े चिपके थे। वह अपनी शर्मिंदगी छिपाने की कोशिश करते हुए फर्श की ओर देखने लगी। कमला जी ने अपनी जगह से उठे बिना चाय का प्याला मेज पर रखा। उन्होंने प्रिया की स्थिति देखी और धीमी आवाज में तंज कसा, सब्जी बन रही है या फिर आलू की बारिश हो रही है? प्रिया ने बिना जवाब दिए अपने चेहरे से आलू के टुकड़े हटाए। उसकी आंखों में झुंझलाहट और हार का पहला संकेत दिखने लगा था। रसोई की मेज पर बिखरी गंदगी और मशीन के बेकाबू होने के दृश्य ने उसकी तकनीक पर आधारित दावों की धज्जियां उड़ा दी थी। प्रिया ने फर्श साफ किया और फिर से मशीन के पास खड़ी हो गई। उसने हार नहीं मानी थी। इस बार उसने फोन के ऐप पर ऑथेंटिक दाल तड़का विकल्प को चुना। मशीन के भीतर दाल और पानी का मिश्रण घूमने लगा। कुछ देर बाद रसोई में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। यह ताजी दाल की महक नहीं थी, बल्कि किसी जली हुई धातु और कच्चे मसालों का एक बेमेल मिश्रण था। शर्मा जी रसोई में आए और मेज पर रखी कटोरी से एक चम्मच दाल चखी। उन्होंने चम्मच को धीरे से वापस रखा और अपनी भौहें सिकोड़ ली। उन्होंने प्रिया की ओर देखकर कहा, यह रेस्टोरेंट जैसी तो है, लेकिन इसमें वह बात नहीं है जो माँ के हाथों की दाल में होती है। प्रिया ने भी एक चम्मच चखा। दाल का स्वाद फीका और अधूरा था। उसने अपनी आंखों से शर्मा जी के चेहरे के हाव भाव देखे। वहाँ कोई संतुष्टि नहीं थी। प्रिया के हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई। उसने फोन पर चल रहे ऐप की चमकती स्क्रीन को देखा, जो अब उसे व्यर्थ लग रही थी। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगा। उसने महसूस किया कि मशीन ने केवल निर्देशों का पालन किया था, लेकिन स्वाद की उस बारीकी को नहीं समझा जो अनुभव से आती है। प्रिया की नजरें रसोई के कोने में रखी उस पुरानी दाल की पतीली पर गई, जिसे कमला जी ने बिना किसी तकनीक के बनाया था। उसने खुद से पूछा कि क्या यह चुनौती वाकई जीती जा सकती थी? उसकी सांसों में अब वह जीत की जिद नहीं, बल्कि अपनी गलती का एहसास खुल गया था। वह अपनी हार को करीब से देख पा रही थी। प्रिया ने गहरी सांस ली और आखिरी कोशिश के तौर पर मशीन के भीतर आटा डाल दिया। उसने ऐप पर रोटी बनाने का विकल्प दबाया। मशीन के अंदर से आटे के गूंथने की आवाज आने लगी, लेकिन यह आवाज सामान्य नहीं थी। धातु के गियर आपस में रगड़ खा रहे थे। मशीन का बाहरी ढांचा कांपने लगा। प्रिया ने अपना हाथ मशीन के हैंडल पर रखा तो उसे सतह पर असामान्य कंपन महसूस हुआ। आटा मशीन के घूमने वाले हिस्से में फंस गया था। मोटर की गति अनियंत्रित हो गई और एक तीखी चरमराहट पूरे किचन में गूंज गई। मशीन के वेंटिलेशन स्लॉट से हल्का सफेद धुआं निकलने लगा। कमरे में जलने की एक तेज गंध फैल गई। कमला जी ने अपना चाय का कप नीचे रखा और सतर्क होकर प्रिया की ओर देखा। मशीन के अंदर से आटे के टकराने की आवाजें अब जोर जोर से आने लगी थी, जैसे कोई धातु का टुकड़ा अंदर टूट रहा हो। प्रिया ने मशीन का बटन बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे छूते ही एक हल्का झटका लगा। मशीन के भीतर से अब रुक रुक कर चिंगारियां दिखने लगी थी। यह अब केवल खाना बनाने का प्रयास नहीं था, बल्कि एक बड़ा हादसा होने की दहलीज पर था। धुआं तेजी से रसोई की छत की ओर बढ़ने लगा और मशीन के पैनल पर लगी लाल लाइटें तेजी से झपकने लगीं। प्रिया के हाथ हवा में ठिठक गए। उसने मशीन के अंदर के उस दबाव को महसूस किया जो किसी भी पल फटने के लिए तैयार था। अचानक
मशीन के भीतर से एक भयानक चरमराहट सुनाई दी और एक जोरदार धमाका हुआ। रसोई में चिंगारियों की बौछार के साथ काला धुआं फैल गया। मशीन का मुख्य पैनल पूरी तरह से काला पड़ गया और स्क्रीन पर सिस्टम ओवरलोड का संदेश झिलमिलाकर हमेशा के लिए बुझ गया। कमरे में सन्नाटा पसर गया। केवल जलते हुए प्लास्टिक की गंध हवा में तैर रही थी। प्रिया स्तब्ध रह गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने मशीन के ठंडे पड़े ढांचे को छुआ, जो अब पूरी तरह बेकार हो चुका था। उसकी मेहनत, उसका गर्व और तकनीक पर उसका अटूट विश्वास सब उस धुआं छोड़ती मशीन के साथ राख हो गया था। प्रिया की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने चेहरे को हाथों से ढंक लिया। यह केवल एक उपकरण की विफलता नहीं थी, बल्कि उसकी उस जिद की हार थी जिसे उसने पिछले कुछ घंटों में तकनीक के जरिए साबित करने की कोशिश की थी। फर्श पर बिखरा हुआ आटा और जली हुई मशीन के टुकड़े उसकी पराजय का प्रमाण थे। कमला जी धीरे धीरे आगे बढ़ीं, लेकिन उन्होंने मशीन को नहीं देखा। उन्होंने प्रिया के कांपते हुए कंधों को देखा। प्रिया की सांसें भारी हो रही थीं और उसकी आंखों से टपकते आंसू उस फर्श पर गिर रहे थे जो अब पूरी तरह से बेजान हो चुका था। रसोई की उस आधुनिक चमक के बीच प्रिया अपनी तकनीक, निर्भरता के मलबे के सामने पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने महसूस किया कि वह जिस गैजेट को समाधान समझ रही थी, उसने उसे केवल एक कठिन और कड़वे अनुभव के मुहाने पर खड़ा कर दिया था। कमला जी ने रसोई के फर्श से आटा समेटा और प्रिया के हाथ में बेलन थमा दिया। उन्होंने अपना हाथ प्रिया के हाथों पर रखा और उसे धीरे से आटे के लोई को दबाने का संकेत दिया। प्रिया ने पहली बार आटे की नमी और उसकी कोमलता को अपनी हथेलियों में महसूस किया। कमला जी ने उसे सिखाया कि कैसे बेलन को हल्का सा झुकाकर रोटियों को गोल आकार दिया जाता है। प्रिया ने बेलन को आगे पीछे चलाया। लकड़ी का बेलन जब आटे से टकराता तो एक हल्की सी आवाज आती। प्रिया ने ध्यान से देखा कि कैसे दबाव बदलने से आटे की मोटाई कम हो रही थी। उसने अपनी उंगलियों की नोक से आटे के उस लचीलेपन को पहचाना जिसे कोई भी मशीन नहीं समझ सकती थी। कमला जी ने धीरे से कहा, हाथों के जोर और आटे के तालमेल को समझो। प्रिया ने फिर से बेलन घुमाया। इस बार उसका हाथ पहले से अधिक स्थिर था। उसने महसूस किया कि तकनीक के शोर के बजाय यहाँ एक शांत लय है। आटे का वह टुकड़ा अब एक पतली और गोल परत में बदल चुका था। प्रिया की आंखों के आंसू रुक गए और उसका ध्यान पूरी तरह से बेलन की गति पर केंद्रित हो गया। उसे समझ आने लगा कि बेलन की लकड़ी और उसके अपने हाथों की गर्मी मिलकर जो बना रहे हैं, वह किसी भी डिजिटल सेटिंग से कहीं अधिक सटीक है। उसने बेलन को एक बार फिर घुमाया और आटे का वह लोई अब पूरी तरह से तैयार था। उसकी उंगलियों में एक नया अनुभव था, जो तकनीक की जटिलता से कोसों दूर सीधे जुड़ाव का एहसास करा रहा था। तवे पर रोटी की सिकाई शुरू हुई। फूली हुई रोटी से उठती सौंधी खुशबू पूरे किचन में फैल गई। शर्मा जी ने उस गर्म रोटी का टुकड़ा लिया और चखते ही मुस्कुरा दिए। उन्होंने सिर हिलाकर संतोष जताया। प्रिया ने अपना फोन उठाया और कस्टमर सपोर्ट को कॉल किया। उसने शांत स्वर में कहा, मेरी समस्या का समाधान बेलन ने कर दिया है। गैजेट की अब कोई जरूरत नहीं। उसने उस स्मार्ट कुकिंग मशीन के खाली बॉक्स पर एक नोट चिपकाया, सबसे अच्छा गैजेट वह है जो सीखने में मदद करे। प्रिया ने बेलन को वापस स्टैंड पर रखा। उसने समझ लिया कि अनुभव और प्यार का कोई विकल्प नहीं होता।